हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था मोनो फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा किसी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हमने ये सारा बात बताया था कि सिर्फ नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फंक्शनल ग्रुप को हम 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी। ठीक है, इसमें हमने देखा था पहला कैटेगरी में हमने रखा था दिस कैटेगरी कंटेन्स ऑल फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग्स टू 2 डिग्री प्रेफिक्स। 2 डिग्री प्रेफिक्स में आने वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसको हमने कैटेगरी 1 में रखा था। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, है ना, एंड सो ऑन। अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में तो दे आर ट्रीटेड ओनली एज अ सब्सटीट्यूएंट। ये सब्सटीट्यूएंट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कभी भी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये पेरेंट चेन कैसा होगा, इनके अकॉर्डिंग पेरेंट चेन नहीं चुना जाएगा एक लाइन में। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग पेरेंट चेन नहीं चुना जाएगा, मतलब पेरेंट चेन चुनेंगे तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही नंबरिंग करते वक्त इनको कंसिडर करना है। ठीक है, दे विल ट्रीटेड ओनली एज अ सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 2 में हमने कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रखा था कैटेगरी 1 में। अच्छा, कैटेगरी 1 में तो यहाँ पे दे आर गिवन नो एनी इंपॉर्टेंस वाइल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन एंड नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ये तो हमने वही बताया ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड होता है। ठीक है, ETO नहीं OET है, OET। ठीक है, OET। तो अगर ये कंपाउंड मिलता है तो हम पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए 2 डिग्री प्रेफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री प्रेफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री प्रेफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप। ये फ्लोरीन है F। ठीक है, और ये OET है, ये 2 डिग्री प्रेफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप। सब 2 डिग्री प्रेफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट अगर रहे तो हम ये किस कार्बन से कनेक्टेड है उसको तक ध्यान नहीं देते हैं, हम मल्टीपल बॉन्ड को उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए पेरेंट चेन अपना ऐसे चुन लेंगे। ठीक है, इसके कार्बन को छोड़ दिया हमने क्योंकि ये सिर्फ सब्सटीट्यूएंट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे। ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड वाला रूल लगा देंगे नंबरिंग में 5 6। ठीक है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वाइल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन एंड वाइल नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है ना, लास्ट क्लास में हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था। कैटेगरी 2 पे आते हैं। दिस कैटेगरी कंटेन्स ऑल फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग्स टू 2 डिग्री सफिक्स एंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग नेचर। इस कैटेगरी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो कार्बन कंटेनिंग होंगे, उसमें कार्बन होगा। उस फंक्शनल ग्रुप में कौन होगा, कार्बन होगा, और चेन टर्मिनेटिंग नेचर के फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, चेन टर्मिनेटिंग मतलब चेन के किसी एक टर्मिनल पे रहेंगे। ओपन चेन है तो ओपन चेन के किसी एक टर्मिनल पे इनका कार्बन जरूर होगा। ठीक है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जरूर होंगे। ठीक है, कैटेगरी 1 वाले इसलिए बोल रहे हैं इसको कार्बन कंटेनिंग। देखिए सब में कार्बन है, सब में कार्बन कंटेनिंग, लेकिन चेन टर्मिनेटिंग। इधर कार्बन का चेन है तो इधर से कार्बन का चेन सेलेक्ट करते हुए आएंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे। तो चेन के एक टर्मिनल पे ये है ना, तो चेन के किसी एक टर्मिनल पोजीशन पे इसका कार्बन रहेगा, इसलिए हम कह दिए इसको कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कैटेगरी 2 में हम इन सारे फंक्शनल ग्रुप को रखे हैं, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप। अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो आपको हमने बताया था कि कुछ भी हो जाए इसके कार्बन को जरूर से जरूर पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन COOH, C डबल बॉन्ड O। अच्छा, ये एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। तो पेरेंट चेन जब चुनेंगे तो इसके कार्बन को इंक्लूड जरूर करेंगे। ठीक है, इसके कार्बन को जरूर से जरूर इंक्लूड करेंगे। इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसका कार्बन जरूर से जरूर इंक्लूड होना चाहिए। नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, इसी के कार्बन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वही हमने लिखा भी है कि पेरेंट चेन शुड बी सेलेक्टेड सच दैट इट मस्ट इंक्लूड द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी। इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए हमारा ये पेरेंट चेन।
नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी। इसी के कार्बन से ही स्टार्ट किया जाना चाहिए। ठीक है क्या? ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 में हम उस फंक्शनल ग्रुप को रखे हैं टेबल में से, मतलब 2 डिग्री सफिक्स से उठा के उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रखे हैं। दिस कैटेगरी कंटेन्स ऑल द फंक्शनल ग्रुप which belongs to 2 degree suffix and of carbon containing and chain non terminating नेचर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हमने कीटोन लिखवाया था आपको, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कीटोन, है ना। कीटोन में कार्बन तो जो होता ही है, और इधर साइड में भी कार्बन का चेन और इधर साइड में भी कार्बन का चेन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 कार्बन रहेगा, 2 कार्बन रहेगा, 1 कार्बन रहेगा। इधर नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर सकता है, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी कर सकता है, लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए? दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त इसके कार्बन को जरूर इंक्लूड करना है पेरेंट चेन में, चाहे डबल बॉन्ड इंक्लूड हो चाहे नहीं हो, इसके कार्बन को इंक्लूड करना है। हाँ, इसका कार्बन इंक्लूड हो गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्लूड करने के ख्याल से और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने के ख्याल से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए आप पेरेंट चेन चुन लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैटेगरी 3 में कैसे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन का कैसे, उस तरफ से करेंगे नंबरिंग जिस तरफ से इसके कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। जैसे हमने पेरेंट चेन ऐसे चुन लिया तो नंबरिंग हम उधर साइड से करेंगे जिधर साइड से इसके कार्बन को कम नंबर मिले, ना कि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देते हुए इधर साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। ना, क्या करेंगे? इधर साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलेगा? ठीक है। फिर कैटेगरी 4 के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि इस कैटेगरी में हम सारे फंक्शनल ग्रुप को रख रहे हैं उस टेबल में से उठा के, मतलब कि 2 डिग्री सफिक्स से बिलोंग करने वाले सारे फंक्शनल ग्रुप को से उठा के वहाँ पे हम कैटेगरी 4 में हम रख रहे हैं। तो इसमें कैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे? कार्बन नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन एनी कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन नहीं करेंगे, कार्बन कंटेन नहीं करेंगे। देखो ना, कार्बन कंटेन नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़े हुए हैं तो किसी ना किसी कार्बन से जुड़े हुए होंगे ही सही, है ना, कार्बन के चेन से। तो जिस कार्बन से जुड़े हुए हों उसको पेरेंट चेन में लेना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कि इन सब फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 वाले फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? If functional group of this category is present in the compound, then parent chain should be selected such that it must include the carbon to which these functional groups are attached in the parent chain. ठीक है, ये जो जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं पेरेंट चेन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो कार्बन चेन में जरूर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? पेरेंट चेन चुनने के बाद नंबरिंग करते वक्त ये ग्रुप, इस कैटेगरी के ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन को जिधर साइड से कम नंबर मिल रहा है उधर साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आपको याद है कि 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है, जैसे ये हमको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लिखने के लिए, तो सबसे पहले इसका पेरेंट चेन चुनेंगे। एक कार्बन का पेरेंट चेन है, एक कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे 2 डिग्री सफिक्स के तौर पे? ओइक एसिड, OIC एसिड। ठीक है क्या? अगर ये कंपाउंड मिला तो पेरेंट चेन चुन लिए इस तरह से, 2 कार्बन का पेरेंट चेन,
और नंबरिंग कर दी है 1 2, नंबरिंग कैसे कर दी है, नंबरिंग कर दी है 1 1 2, और नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन का पेरेंट चेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड, इथेन और ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर दिए, नंबरिंग 1 2 3, और नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। 2 कार्बन पे एक सब कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है ना, अरे जहाँ जहाँ जितना कार्बन जितना हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है, जैसे यहाँ 3H, यहाँ 1H, यहाँ 3H। ठीक है, तो नाम क्या लिखेंगे, 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, 2 पर मिथाइल, और प्रोपेन ओइक एसिड। बोलो जी, ठीक है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इसका कार्बन जरूर इंक्लूड होना चाहिए पेरेंट चेन में। अब बोलो ऐसे चले जाएं, नीचे चले जाएं, नीचे जाएंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड है ना, ऐसे। बोलो नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 पर लगा हुआ है इथाइल, 2 पर लगा हुआ है इथाइल। 4 कार्बन का पेरेंट चेन, 3 पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूट, और 3 पे डबल बॉन्ड के लिए इन, और लास्ट में ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब चाहो तो 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग है, मतलब चेन के किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं और यहीं से इसका नंबरिंग करेंगे तो इसके कार्बन को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप नंबरिंग स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जरा वीडियो पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। इसको अटेम्प्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। वीडियो पॉज करके सबको लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके लिखते चलिए। ठीक है, अब अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो पेरेंट चेन उस तरह से सेलेक्ट करेंगे जिस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करने पे इसके कार्बन जरूर से जरूर इंक्लूड हो जाए, मतलब इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। अब बताओ यहां से इधर जाएं या इधर जाएं, यहां से इधर जाएंगे तो सिर्फ एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा और 2 कार्बन मिलेंगे, इधर जाएंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड और 1 2 3 कार्बन मिलेंगे। तो हमको 2 कार्बन से ज़्यादा 3 कार्बन प्यारा है, तो हम इधर चले जाएंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, और नाम क्या लिखेंगे, देखो सेकंड पे जो लगा हुआ उसका नाम बताया था हमने, इथिनाइल, और इसका नाम मिथाइल। तो 2 पर लगा हुआ है इथिनाइल, और 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 5 कार्बन का पेरेंट चेन है इसलिए पेंट, और 4 पे लगा हुआ है आइन, आइन का ई हट जाएगा, और लास्ट में ओइक एसिड लगा देंगे, ओइक एसिड। चलेगा, इसको देखिए,
चलिए यहाँ बताइए कि पेरेंट चेन में इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे और यहाँ के बाद किधर जाएंगे, यहाँ के बाद इधर जाएंगे तो 2 कार्बन एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाएंगे तो भी 2 कार्बन एक मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ इधर सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, तो हम किधर जाएंगे, इधर चले जाएंगे। ठीक, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और नाम क्या लिखेंगे, ये है इथाइल, ये है इथिनाइल, ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबको अरेंज करते हुए क्या लिखेंगे नाम, इसका नाम लिखेंगे 2 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 2 पर ही लगा हुआ है क्लोरो, ठीक, और 3 पर लगा हुआ है इथिनाइल और 4 पर लगा हुआ है इथाइल। 5 कार्बन का पेरेंट चेन पेंट और 4 पे इन ओइक एसिड। ठीक है, ठीक है भाई। अगला डिस्कस करते हैं। इसमें 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक से शुरू करेंगे, दूसरे पे खत्म करेंगे। नाम क्या लिखेंगे इसका, ये जैसे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल जाए। तो सब्स्टिट्यूएंट कब से देखने लगे, अरे भाई इसका कार्बन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और 5 मिल रहा है दोनों का कार्बन को। तो इसका कार्बन अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें कि सब्स्टिट्यूएंट को किधर साइड से कम नंबर मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है। इधर से नंबर करेंगे तो 2 नहीं 3 पे और 4 पे मिलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो नाम क्या लिख देंगे, नाम लिखेंगे कि 3 पे लगा हुआ है, क्या है ये, इथाइलिडीन। इथाइलिडीन 2 पर लगा हुआ है मिथाइलिन या मिथाइलिडीन दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, इसलिए पेंट। हर जगह पेरेंट चेन वाले कार्बन में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, पेंट के बाद एन लिखेंगे और उसके बाद एन का ई रह जाएगा। क्यों ई रहेगा, क्योंकि 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग डाइओइक एसिड लगाने वाले हैं। 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए डाइओइक एसिड लगाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो 1 और 5 पे डाइओइक एसिड लगा दीजिए, 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, 1,5 डाइओइक एसिड। आप चाहें तो 1,5 स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक से शुरू कर रहे हैं दूसरे पे खत्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंडरस्टूड है कि दोनों कार्बन जो है वो चेन के टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे, एक फर्स्ट पे और लास्ट पे आएगा। ठीक है, ठीक है। एसिड ऐसा रहेगा तो हम लोग पेरेंट चेन इस तरह से चुनेंगे, नंबरिंग 1 2 3। उस केस में ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कोर्स। जहां से मेन चेन से जुड़ा हुआ होगा वहीं से इसका नंबरिंग करेंगे 1। अब 2 के 2 डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट से, तो 2 के बाद 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। तो नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे 2 पर लगा हुआ है, क्या 2 पर लगा हुआ है 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स, 2 पे इन और लास्ट में वाइल। ठीक है, और प्रोपेनोइक एसिड लास्ट में लिख देंगे। 3 कार्बन का पेरेंट चेन, इसलिए प्रोप एन ओइक एसिड। आगे देखते हैं। 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड है,
कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि मल्टीपल बॉन्ड, कितना सारा मल्टीपल बॉन्ड है, इस पर ध्यान नहीं देना है। इसका कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेरेंट चेन और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एक कार्बोलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, दूसरे पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ठीक है। नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड नहीं कर पा रहा भाई। देखो इस सबसे पहले तो इसको कार्बन को देखेंगे, इसका कार्बन फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, इसका कार्बन डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं पेरेंट चेन के अंदर, सब है तो पेरेंट चेन के बाहर है। तो मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट देखें तो 2 पे 3 पे 4 पे लगा हुआ है, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो फिर अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। इसका नाम 1 मिथाइल इथाइल, इसका 1 मिथाइल इथाइलिडीन और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोप 1 इनाइल। ठीक है, तो इसका नाम में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? 1 मिथाइल इथाइल, तो वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो उससे कम अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है? 1 मिथाइल इथाइलिडीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 मिथाइल के बाद प्रोप आ रहा है ना, प्रोप 1 इनाइल। तो इधर साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। नाम क्या लिखेंगे? 3 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल, 3 पे लगा हुआ 1 मिथाइल इथाइल और 4 पर लगा हुआ है 1 मिथाइल सॉरी 1 मिथाइल थोड़ी है, 2 मिथाइल प्रोप 1 पे इन और लास्ट में वाई। अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था ना, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 2 वाला लिखेंगे, 2 पर लगा हुआ है 1 मिथाइल इथाइलिडीन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और तब लिखेंगे 4 पे, 4 पर लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोप 2 पे इन और लास्ट में वाई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसका नाम क्या लिखेंगे फिर? पेरेंट चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, और ANE का E हट जाएगा ना, क्यों? क्योंकि आने वाला है डाइओइक एसिड। आप चाहें तो 1,5 लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, 1,5 डाइओइक एसिड चलेगा। ठीक है, इसमें बताओ पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे? इन दोनों कार्बन को इंक्लूड करना है पेरेंट चेन में, जरूर से जरूर। ठीक है, अब फिर इन दोनों कार्बन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ये दोनों कार्बन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि पेरेंट चेन का नंबरिंग किधर साइड से करें, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को किधर से कम नंबर मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 2 पे 3 पे 4 पे, इधर से भी 2 पे 3 पे 4 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के नाम को देखेंगे, अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट। तो बोलो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? बोलो 1 क्लोरो प्रोप 1 इनाइल। ठीक है, और इसका नाम इथिनाइल, और इसका नाम प्रोप 1 इनाइल, क्योंकि 2 पे भी हो सकता है ना, 1 मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो इन तीनों में अल्फाबेटिकली प्रायर कौन है? ये। तो 1 2 3 4 5 इधर साइड से नंबरिंग कर दिए, जिधर से अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिख देंगे? इसका नाम लिख देंगे 2 पर लगा हुआ है 1 क्लोरो प्रोप 1 इनाइल,
ब्रैकेट क्लोज, और इसका नाम इथिनाइल है ना, इथिनाइल, ठीक है, और इसका नाम प्रोप 1 इनाइल, 3 पे लगा हुआ है प्रोप 1 इनाइल, ठीक है। 5 कार्बन का पेरेंट चेन पेंटेन और 1,5 डाइओइक एसिड, 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, तीन कार्बोलिक आगे, 4 कार्बोलिक एसिड आ गया भाई। क्या करेंगे, चारों को तो पेरेंट चेन में सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो IUPAC कहता है कि अगर आप चारों सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं पेरेंट चेन में, अगर पॉसिबल है तो आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन एक ही चेन में कैसे पॉसिबल है सेलेक्ट कर पाना, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि चेन का कंटिन्यूटी टूट जाएगा ना। तो एक ही चेन में चारों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड कर पाना मुश्किल है। तो 2 से ज़्यादा अगर कार्बोलिक एसिड रहे तो ऐसा सिचुएशन आएगा आपके पास कि एक कोई ना कोई छूटता रहेगा, 2 से ज़्यादा 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो आप 2 को इंक्लूड कर पाएंगे, बाकी सब छूट जाएंगे। तो IUPAC कहता है कि ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है। कैसा काम, कि 2 को सेलेक्ट करके और बाकी सारे कार्बोलिक एसिड को छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। IUPAC कहता है कि इफ पॉसिबल, अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो सबको सेलेक्ट कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, एक भी छूट रहा है, तो सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबको छोड़ देना पड़ेगा भाई, तो सबको छोड़ देना है, इसके कार्बन को छोड़ देना है, इसके कार्बन को छोड़ देना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। फिर यहां से पेरेंट चेन चुनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब कभी भी इसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, तो हम इसके लिए स्पेशल सफिक्स लगाते हैं, क्योंकि अभी भी ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना इसी कंपाउंड का, इस कंपाउंड में इकलौता फंक्शनल ग्रुप यही प्रेजेंट है, उस टेबल वाला 2 डिग्री सफिक्स वाला। तो 2 डिग्री सफिक्स वाला यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसके लिए स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। पहली बात की सफिक्स लगाते हैं क्योंकि यही एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है टेबल वाला या 2 डिग्री सफिक्स वाला, और स्पेशल सफिक्स लगाते हैं क्योंकि इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ पाया। तो स्पेशल सफिक्स इसके लिए क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लगाते हैं स्पेशल सफिक्स के रूप में। स्पेशल सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, इसके नाम में ये है पेरेंट चेन, इस पेरेंट चेन से ये सब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सब मेन फंक्शनल ग्रुप है, और सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, तो इसका नाम ऐसे लिखिए आप, क्या, इसका नाम लिखेंगे सीधा वर्ड रूट, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट, ब्यूट हर जगह सिंगल बॉन्ड के लिए N, और कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4 नंबरिंग भी कर दीजिए, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 3, 4 टेट्रा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां भी 3 कार्बोलिक एसिड प्रेजेंट है भाई, क्या करें, एक स्ट्रेट चेन से, अगर एक स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन के चेन से, अल्केन के चेन से अगर
2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहता है तो IUPAC कहता है कि अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो सबको, सारे कार्बन को सेलेक्ट कीजिए, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो सबको छोड़ दीजिए। तो इसको छोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट चेन ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक, पेरेंट चेन ऐसे हो जाएगा। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग जिधर से इसके कार्बन को कम नंबर मिलेगा, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको कम लॉकेट नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5। और नाम क्या लिख देंगे? नाम लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन 1,1,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, ठीक है। अब बचा हुआ ये वाला सवाल, ये दोनों सवाल देख लेते हैं, खत्म करते हैं। पेरेंट चेन तो ऐसे सेलेक्ट कर लिए, नंबरिंग 1 to 2 पे लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, 2 पे लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक। यहाँ साइकिल के जस्ट बाहर में कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। तो एक और रूल यहाँ आएगा, एक और रूल आएगा कि जब कभी भी साइकिल से डायरेक्टली अटैच अगर कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहे तो हम इसके कार्बन को छोड़ के साइकिल को बना लेते हैं पेरेंट चेन, और साइकिल में ये वाला कार्बन, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करने का तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका नाम सीधा लिखेंगे, ये पेरेंट चेन है और इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ पाया, वापस वही रूल कि इसके लिए स्पेशल सफिक्स लगाएंगे। तो दिस एज अ पेरेंट चेन, साइक्लो, पेरेंट चेन कैसा है हमारा, साइक्लिक है, तो साइक्लो 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जब कभी भी इसका कार्बन छूट गया ना, पेरेंट चेन में नहीं आ पाया, तो हम इसके लिए स्पेशल सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग टाइप का फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाए तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए स्पेशल सफिक्स लगाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेशल सफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, ठीक है। यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर को खत्म करते हैं। हम अगले क्लास में एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर लेके आते हैं आपके सामने, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।